हमें जन्म मिला है एक मानव रूप में, तो हमारी बुद्धि मानव रूप में चलनी चाहिए। हमें एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए। जाति बनाने वाले कौन है? हम खुद हैं जाति बनाने वाले। हमने खुद जातियां यहाँ चुनी है, लेकिन जो हम हवा लेते हैं, जो हम सूर्य का प्रकाश लेते हैं और धरती माता पे जो जन्म लिया, यहाँ इन्होंने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया। हवा मिलती है सभी को, उसी के अंदर सांस लिया जाता है। तो आप जातिवाद क्यों कर रहे हैं? नमस्कार साथियों, हम खेड़ी के अंदर उपस्थित हैं और खेड़ी गांव के मंदिर के अंदर उपस्थित हैं और यहाँ पे राम पाठ चला हुआ है। और क्यों किया इन्होंने ग्रामवासियों ने, इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे और यहाँ के जो प्रधान जी हैं उनसे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण बने हैं और इन ग्रामीणों के साथ हम चर्चा करेंगे इस मंदिर के बारे में, क्योंकि हर गाँव में कोई ना कोई एक पवित्र स्थान होता है और तकरीबन गाँव में 2 या 4 इस प्रकार से मंदिर होते हैं, लेकिन मेन जो स्थान होता है उसके बारे में ग्रामीण जानते हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले कमेटी के सदस्य बने हैं, इनका क्या कहना है, अपना परिचय दीजिएगा। सबसे पहले बताइए क्या नाम? योगराज सिंह नाम है मेरा, गांव खेड़ी तलवाना से। सर्व हिंदू समाज राम दरबार मंदिर कमेटी के सदस्य हूं। और ये जो पवित्र भूमि सर्व हिंदू समाज राम दरबार जो है, हम सभी सनातनियों को एक छत के नीचे इकट्ठा करने के लिए इस मंदिर का निर्माण हुआ है। राम दरबार मंदिर का लगभग कितने वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण हो गया था? ये मंदिर का निर्माण अभी शुरू हुए 1.5 साल हुआ है। अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमने जो है यहाँ पे राम कथा का आयोजन किया है। 23 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक जो है चलेगी। 30 अक्टूबर को इसका समापन है, उस दिन यहाँ पे भंडारा होगा। क्या इससे पहले इस प्रकार के प्रोग्राम आपके गांव के अंदर हो चुके हैं या फर्स्ट प्रोग्राम यही है? नहीं, गांव में हमारे यहाँ प्रोग्राम तो भंडारे के होते रहते हैं, यहाँ राम दरबार पे पहली बार है। राम दरबार पहली बार। जो प्रसाद आप यहाँ वितरण करेंगे, जो भक्तजन आएंगे उनको प्रसाद दिया जाएगा, उसका पैसा है वो किस प्रकार से कलेक्ट किया, उसके बारे में बताइएगा। ये यहाँ पे जो भी अभी कथा के दौरान जो भी पैसा आ रहा है, और हमारी जो राम दरबार मंदिर की जो कमेटी है वो इसका ग्रामीणों से भी इसका कुछ दान दक्षिणा ली गई है? ग्रामीण जो अपनी स्वेच्छा से जो दान दे रहे हैं वो स्वीकार किया जा रहा है। तो इन्होंने बताया, अभी हमारे साथ ही जो यहाँ पाठ कर रहे हैं वो पुजारी जी हमारे साथ हैं। ये क्या कहेंगे इसके बारे में, बताएंगे विशेष करके कि जो राम पाठ यहाँ चालू किया गया, ये राम पाठ करवाने का मेन उद्देश्य हमारा क्या होता है? आप सबको जय श्री राम। सबसे पहले मैं मोहित कौशिक और श्री बड़े गोपाल सेवा संस्थान के संस्थापक, जो कि समाज में एक नई दिशा लेकर चल रहे हैं सेवा की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ये पावन पवित्र भूमि है, ये सर्व समाज हिंदू राम मंदिर दरबार है, जहाँ पर हम सब खड़े हैं। यहाँ राम कथा कराने का केवल एक ही हमने उद्देश्य रखा है कि एक छत के नीचे, अभी हमारे साहब ने बताया कि यहाँ लोगों को जातियों में ना बांट करके सबको सनातनी बना करके भगवान श्री राम से जोड़ा जाए। कल शुरुआत में हमने सनातन एकता यात्रा निकाली, उसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को नीचा ना दिखाया जाए कि ये भाई नीची जाति से है। हमारा मूल उद्देश्य सभी जातियों को एक करना है कि जातिवाद ना फैल करके सभी सनातनी बने, और सनातनी बनेंगे तो उससे हमारे सनातन के संस्कार उदय होंगे। क्योंकि अब भी पैसे के अभाव में, गरीबी के अभाव में कुछ ऐसे सनातनी लोग हैं, भाई बहन हैं, जो धर्म परिवर्तन लगातार कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए, सनातन के उत्थान के लिए ये मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, और इसी मंदिर के निर्माण की सहायता के लिए यह राम कथा चल रही है। आपने उत्तर बड़ी सूझबूझ के दिया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, और आज दिन प्रतिदिन आप कोई ना कोई खबर देखते हैं कि यहाँ पे जातिवाद किया जाता है। इन्होंने उत्तर सही दिया, लेकिन जातिवाद किया जाता है। जैसे इन्होंने बताया कि सनातनी, हम सनातनी हैं, लेकिन भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं होना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। जातिवाद तब मैं मानता हूं अगर किसी के शरीर में एक अंग भी एक्स्ट्रा है। अगर एक अंग भी एक्स्ट्रा है तो मैं मान सकता हूं वहां जातिवाद हो सकता है, लेकिन सभी के शरीर में वही अंग है, वही सोच है, तो जातिवाद क्यों? और इस जातिवाद को लेके पूरे देश में तरह तरह के गतिविधियां होती हैं और हरकतें होती हैं, और वहां कहीं ना कहीं अनजान व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जन्म मिला है एक मानव रूप में, तो हमारी बुद्धि मानव रूप में चलनी चाहिए। हमें एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए। जाति बनाने वाले कौन है? हम खुद हैं जाति बनाने वाले। हमने खुद जातियां यहाँ चुनी है, लेकिन जो हम हवा लेते हैं, जो हम सूर्य का प्रकाश लेते हैं और जो इस सृष्टि पे हमने धरती माता पे जो जन्म लिया, यहाँ इन्होंने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया। हवा मिलती है सभी को, उसी के अंदर सांस लिया जाता है। तो आप जातिवाद क्यों कर रहे हैं?
इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया इस बारे में। तो आगे क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? बस यही कहना है कि सभी सनातनी भाई बहनों को, यहाँ तक कि हम तो ये कहते हैं दूसरे धर्म के लोग भी हमारे भाई हैं, अगर वो हमारे साथ मिलकर चलते हैं। देखो, धर्म बाद में बने, सनातन पूर्व से है। सनातन का अर्थ यही है प्राचीन, जो चीज प्राचीन है वही है, आगे धर्म बने। अगर दूसरे धर्म के लोग भी हमारे साथ जुड़ करके, राम के अंश सभी हैं, यदि वो राम को अपनाते तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारी जातियां तो साथ हैं ही, अगर हमारे साथ दूसरे धर्म के लोग भी जुड़ना चाहते तो हम जोड़ने को तैयार हैं। लेकिन जो हमारी जातिवादी फैला रहे हैं या हमारे हिंदू होकर के जो विधर्मी बन रहे हैं, हिंदुओं पर उंगली उठा रहे हैं, उनके लिए एक बात कहना है, या तो धर्म परिवर्तन वो स्वयं से कर लें या फिर राम को समर्पण कर दें। हिंदू होकर के विधर्मी बनना या हिंदू होकर हिंदुओं पर उंगली उठाना, ये सबसे बड़ा अत्याचार भी है, पाप भी है। और आज आए दिन आप तो पत्रकार हैं, आए दिन जगह जगह सनातन यात्राओं पर, कथाओं पर, और हमारे जो भी सनातन का परचम रहनाने के लिए जो भी संत लगे उन पर रोजाना आक्रमण हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो रहे हैं। जैसे हमारे बड़े बड़े संत लगे हुए हैं यात्राओं के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए, तो उन यात्राओं पर जो आक्रमण हो रहे हैं, वो आक्रमण करने वाला कोई और नहीं, शायद वो हिंदू ही है। और जब तक हिंदू अंदर छिप करके वार करेगा तब तक सनातन एक हो नहीं सकता। सबसे यही प्रार्थना है कि सनातन को यदि उठाना है, सनातन का उत्थान यदि करना है, सबको एक होना पड़ेगा, संस्कारों में बंधना पड़ेगा। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, एक समय था जब राम के वियोग में सब भारतवासियों ने घरों में दिवालियां मनानी छोड़ दी थी, घरों में रंग पुताई छोड़ दी थी। वो सनातन का समय था जहां माताओं को माँ की नजर से, बहनों को बहन की नजर से देखा जाता था। क्यों ना आज फिर उसी भारत की हम और आप सब मिलकर स्थापना करें। सबसे मेरा यही संदेश है कि यदि आप सनातन में जन्मे हैं तो सनातन की मर्यादाओं को, राम के आदर्शों का पालन करते हुए अपने जीवन का धर्म निभाएं। थैंक यू सर। क्योंकि पहले कहा गया था, पहले सदियों पहले ऐसा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई, ये चारों जो दर्शाए गए थे, इनको भाई भाई का दर्जा दिया गया था। लेकिन आज वो भाईचारा वो तो दूर हो गए, लेकिन जो हमारी सोच है ना, उसके द्वारा वो भाईचारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो साथियों, हम किसी पर्सनल किसी पे हमें वो डायरेक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना उचित है, वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक क्या सोचते हैं। आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स, कुलदीप के साथ। नमस्कार साथियों।